आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मेजर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए यूनिट 1 के प्रश्न देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, विभज्योतक ऊतक से क्या समझते हैं? विभज्योतक ऊतकों का वर्गीकरण लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न, प्ररोह के शीर्षस्थ भाग के संगठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, विशिष्ट ऊतकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न, ऊतक से आप क्या समझते हैं? उसके बाद पांचवा प्रश्न, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न, प्लाज्मोडेस्मेटा तथा पिट्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद सातवां प्रश्न, जलरंध्र तथा लैटिसिफेरस का वर्णन कीजिए। उसके बाद आठवां प्रश्न, लिथोसाइट्स को चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो चलिए यूनिट 2 के प्रश्न देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, कैम्बियम की संरचना, उत्पत्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा एधा की संरचना एवं संगठन का वर्णन कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न, द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? द्विबीजपत्री तने में होने वाली द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। रसकाष्ठ एवं अंतःकाष्ठ, वृद्धि वलय। उसके बाद चौथा प्रश्न, असामान्य द्वितीयक वृद्धि क्या है? निक्टेंथस के तने में होने वाली असामान्य द्वितीयक वृद्धि का वर्णन कीजिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न, मरुद्भिद पौधे क्या है? मरुद्भिद पौधों में पाई जाने वाली आकारिकीय, शारीरिकीय एवं प्रकार्यात्मक अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न, पौधों में पारिस्थितिक अनुकूलनों से आप क्या समझते हैं? जलीय पौधों के अनुकूलनों को समझाइए। उसके बाद सातवां प्रश्न, डेंड्रोक्रोनोलॉजी अथवा वृक्षकाल अनुक्रमिकी का वर्णन कीजिए। तो चलिए यूनिट 3 के प्रश्न देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, भ्रूण विज्ञान के इतिहास का वर्णन कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न, भ्रूण विज्ञान के महत्व को समझाइए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, पुष्प के भागों को समझाइए। उसके बाद चौथा प्रश्न, टेपीटम की संरचना एवं कार्यों को समझाइए। उसके बाद पांचवा प्रश्न, लघु बीजाणु जनन को विस्तार से समझाइए। उसके बाद छठा प्रश्न, गुरु बीजाणु जनन अथवा मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? आवृत्त बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया समझाइए। उसके बाद सातवां प्रश्न, बीजांड के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आठवां प्रश्न, भ्रूण कोश के विकास को समझाइए। तो चलिए यूनिट 4 के प्रश्न देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, परागण क्या है? परागण के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न, पॉलिनिया क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, द्विनिषेचन क्या है? इसके महत्व लिखिए। उसके बाद चौथा प्रश्न, पेलिनोलॉजी के अनुप्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न, पराग कोश के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो चलिए यूनिट 5 के प्रश्न देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, भ्रूणपोष के विभिन्न प्रकारों की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न, भ्रूणपोष चूषकांग पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न, भ्रूण के पोषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद छठा प्रश्न, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद सातवां प्रश्न, बहुभ्रूणता को समझाइए। उसके बाद आठवां प्रश्न, इन विट्रो निषेचन अथवा परख नली निषेचन को समझाइए।